वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अ रियल मॉम। सो फ्रेंड, मैं आज आपके साथ एक अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मैंने कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर किया था जो मुझे रिसीव हो गया है और इसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आप सब लोगों से शेयर करने के लिए। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये कॉर्डेड ईयर प्लग हैं, अगर आपने नहीं सुना हो तो, और ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये देखिए, मुझे ये रिसीव हुआ है कुछ इस तरीके से। तो ये जो ईयर प्लग्स हैं, ये बेसिकली नॉइज़ रिडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चाहते हैं कि हमें बाहर का शोर ना सुनाई दे, तो उसके लिए हम ईयर प्लग्स का यूज़ करते हैं और ये कॉर्डेड होते हैं, मतलब कॉर्ड होती है इसके साथ। आज मैं सब कुछ बताऊंगी इसके बारे में कि ये क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं, किस मटेरियल के बने हुए होते हैं और किस किस चीज़ के लिए ये यूज़ होते हैं और इसको यूज़ करने के लिए क्या प्रिकॉशन यूज़ करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, आपके सामने अनबॉक्सिंग करते हैं, देख लेते हैं कि इसका क्या यूज़ है और ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। इस वीडियो को एंड तक। सो फ्रेंड्स, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, जैसे कि मैंने बताया, तो ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। हाँ, उसके साथ बेसिकली बिल आता है और ये कुछ इस तरीके से आया है। ये 5 का पैक है और मैं आपको इसका प्राइस दिखा देती हूँ। ये 5 का पैक 90 रुपीज़ का मुझे रिसीव हुआ है और इसके लिए मुझे कुछ 15 से 20 रुपए शिपिंग चार्जेस देने पड़े। मतलब बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं और बहुत ही काम के होते हैं। तो मैं दिखाती हूँ ये सबसे पहले कि ये कैसे दिखते हैं। तो इसको सबसे पहले खोल लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने 5 पैकेट खोल लिए हैं, इसमें से 5 पैकेट निकले हैं। तो ये कुछ इस तरह की पैकिंग में है, सिंपल प्लास्टिक की पैकिंग है और इसके अंदर ये हमारे ईयर प्लग हैं और इसका साथ में कॉर्ड है। तो ये बेसिकली हनी वेल करके कोई कंपनी है, उसके बने हुए हैं, हनी वेल हार्वर्ड लाइट। और 30 बिल्सम 30 फोएल, इसका शायद कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगी। ईयर प्लग हैं और फॉर्म ईयर प्लग हैं। ये बेसिकली जो ईयर प्लग्स हैं वो कई वैरायटी के आते हैं। वैक्स ईयर प्लग्स भी होते हैं, फॉर्म के भी होते हैं, सिलिकॉन के भी होते हैं, कई मटेरियल के होते हैं। तो ये जो है हमारे फॉर्म के ईयर प्लग हैं। इसमें पीछे कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। बाकी इस पर MRP वगैरह कुछ नहीं लिखी हुई है, ठीक है ना। तो अब इसको पहले ओपन कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि ये कैसे दिखते हैं। ये कुछ इस तरीके से है। सो बेसिकली ये 2 प्लग होते हैं और एक ही थ्रेड से जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से। तो ये इसका लेफ्ट ईयर में जाता है और एक राइट ईयर में जाता है। तो इसका यूज़ इस तरीके से होता है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉइज़ रिड्यूस करने का ही इसका बेसिक काम है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी वो किन किन पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसके मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि इसमें ऊपर भी मेंशन है, ये फॉर्म के बने हुए हैं, फॉर्म मटेरियल है इसका। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है और ये जो मटेरियल होता है ये सॉइल रेजिस्टेंट होता है, डर्ट रेजिस्टेंट होता है, हाइजीनिक होता है। मतलब इस पर डर्ट या सॉइल या कोई गंदगी एक्यूमुलेट नहीं होती है कि अगर इस पर डर्ट एक्यूमुलेट हो जाएगी, आप कान में डालेंगे तो कान में गंदगी जाने का डर रहता है। तो ये प्रिवेंट करते हैं डर्ट को एक्यूमुलेट होने से, स्किन के अंदर एक्यूमुलेट नहीं होती है। तो बेसिकली सॉफ्ट मटेरियल है, काफ़ी हाइजीनिक है, बहुत स्मूथ है, कान में डालने पे पता भी नहीं चलता है। एक बार मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ये मेरा दूसरा ऑर्डर है। बहुत ही यूज़फुल है और काफ़ी टाइम तक चल भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार यूज़ करना है तो उसके बाद आप फेंक देंगे। ये डिस्पोजेबल नहीं है, आप इसको कई बार यूज़ कर सकते हैं जब आप देख लें, जब तक इसमें इलास्टिसिटी है। तो ये तो हो गई इसकी मटेरियल के बाद। बाकी इसका एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड का तो ऐसा कोई यूज़ नहीं है, बस इसका यूज़ यही होता है कि एक इधर है और एक इधर है, तो आप इसको आसानी से बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड।
तो अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये रिडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। अब नॉइज़ रिडक्शन हमें कहाँ कहाँ चाहिए होता है, ये बात है। तो सबसे पहला जो नॉइज़ रिडक्शन है, बेसिकली जब ये लॉन्च हुआ था तो ये यूज़ किया गया था वर्कर्स के लिए। तो कुछ ऐसी मशीनरीज होती हैं जिनमें बहुत आवाज़ होती है और बहुत सारे ऐसे जगहें होती हैं, काम वर्कर्स के फील्ड होते हैं जहाँ पर मशीनों का काम बहुत होता है और बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो वहाँ वर्कर्स को ये ईयर प्लग्स दिए जाते हैं ताकि वो इसको पहन लें और आराम से काम कर लें और जो उनके ईयर ड्रम हैं वो ख़राब ना हो, इसलिए ये पहले वर्कर्स यूज़ करते थे। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरा आप देखेंगे ट्रैवल, चाहे आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, बसेस से ट्रैवल कर रहे हो, आजकल इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ है, इतना ज़्यादा रश हो गया है, तो बहुत सारे लोग जो है ये वाला जो नॉइज़ है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, मतलब उनको बहुत नॉइज़ी लगता है, सर दर्द हो जाता है। तो आप जब भी ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या बसेस में सफ़र कर रहे हैं, तो आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरा चीज़ ये है कि मेडिटेशन। तो मेडिटेशन बेसिकली लोग करते ही शांति के लिए, सुकून के लिए। लेकिन क्या होता है, मेडिटेशन तो आपको करना चाहते हैं लेकिन बाहर से बहुत साउंड आ रहा है, तो उससे कैसे बचेंगे? तो वो तो आप बंद नहीं करवा सकते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। इसको यूज़ कर लीजिए, आप आराम से मेडिटेशन करिए और वही ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। जब आप जब आप इसको लगा लेंगे और आपको बाहर से आवाज़ नहीं, तो आप फोकस कर पाएंगे। तीसरी चीज़ ये हो गई। चौथा, स्लीपिंग। बहुत सारे लोगों को स्लीपिंग में क्या होता है, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आप जब सो रहे हैं तो बाहर का अगर आपको साउंड आ रहा है या कुछ लोगों की जैसे क्या होता है, नाइट ड्यूटी है, दिन में उनको सोना है। अब दिन में सोने के लिए बाहर तो रहेगा ही रहेगा शोर, तो उस शोर को कट ऑफ करने के लिए वो ईयर प्लग यूज़ करते हैं। तो ये स्लीपिंग के लिए भी यूज़ करें तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, कान में डालने के बाद पता भी नहीं चलते हैं कि आपने कुछ लगाया हुआ है। ये हो गई। चौथी चीज़ ये है कि कुछ लोगों के वर्क स्पेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत डस्ट, या जैसे कि जहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ एरिया ऐसे हैं, तो वहाँ पर भी ये ईयर प्लग्स का यूज़ किया जाता है ताकि आप ईयर प्लग्स लगा लीजिए तो कान में आपके डर्ट नहीं जाए। आप जैसे मास्क लगाते हैं वैसे ही ईयर्स के लिए भी ईयर प्लग्स लगाए जाते हैं ताकि आपके कान में कोई डस्ट एक्यूमुलेट ना हो। उसके अलावा स्विमिंग में भी इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। तो स्विमर्स के कानों में पानी ना चला जाए उसके लिए ईयर प्लग्स यूज़ किए जाते हैं। स्विमर्स क्या मतलब, आप भी कोई भी स्विमिंग सीखते हैं तो कानों में पानी चला जाता है, तो उसको रोकने के लिए भी ईयर प्लग्स का यूज़ किया जाता है। और एक और चीज़, एरोप्लेन। तो एयरप्लेन में क्या होता है, अगर आप सब जिसने भी ट्रैवल किया आपको पता होगा, जो कैबिन प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और हमारे कान उसका प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। कुछ टाइम के लिए तो कानों में से आवाज़ ही चली जाती है, आपको सुनाई नहीं देता है। तो उसके लिए भी जो लोग पहली बार सफ़र कर रहे हैं या फिर लगातार भी सफ़र करते हैं मगर उस वाली वो नॉइज़ उनको बर्दाश्त नहीं होती है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया वाला काम करता है। आप इसको लगा लीजिए, आप आराम से ट्रैवल करिए, जब आपका ट्रैवल ख़त्म हो जाए, आप अपने घर पहुँच जाएँ तो इनको निकाल दीजिए। तो ये कुछ यूज़ हैं जो कि ईयर प्लग्स को जो मुझे पता है जहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे बच्चे हैं, बच्चे तो नहीं, फ्रिक्वेंटली तो नहीं, लेकिन जैसे कि आप बड़े लोग हैं, कुछ चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और बहुत शोर रहता है, तो उस शोर को कट ऑफ करने के लिए आप ये ईयर प्लग यूज़ कर सकते हैं। बहुत ईजीली यूज़ कर सकते हैं, बहुत हाइजीनिक है, अगर बहुत लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करते तो बहुत सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये हो गई इसके यूज़ के बारे में। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि ये ईयर प्लग्स जो होते हैं किस मटेरियल के बने हैं और किस किस चीज़ों में यूज़ होते हैं। अब बात आती है कि इनको यूज़ कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये सॉफ्ट मटेरियल होता है इसका, तो जब आप यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, इसको रोल ऑन करेंगे, ये इस तरीके से पिचक जाता है। ये देखिए, ये इस तरीके से कुछ रोल हो जाता है। उसके बाद आप इसको कान में इंसर्ट करेंगे, 40 सेकंड के लिए वेट करेंगे, उसके बाद ये अपनी पुरानी शेप में आ जाता है धीरे धीरे करके 40 सेकंड में। अगर आप अभी भी देखेंगे मेरे हाथ में, अगर हम 40 सेकंड वेट करेंगे तो ये दोबारा से अपनी पुरानी शेप में आ जाता है और आपकी जो ईयर कैविटी है उसको पूरा का पूरा कवर कर लेता है और बाहर की जो वॉइस है वो अंदर नहीं जाती है। तो बेसिकली यही इसका पर्पस है। और मटेरियल इतना सॉफ्ट होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा जब आपने डाला। हो सकता है कि पहली बार दूसरी बार थोड़ा सा आपका अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन आप जब इसको यूज़ करेंगे तीसरी बार चौथी बार तो आपको लगेगा कि आपने कान में कुछ डाला ही नहीं। देखिए फ्रेंड, मुझे शायद 20 या 30 सेकंड हुए हैं, ये अपनी पुरानी पोजीशन में पहुंच गया है। देख रहे हैं आप? तो यही इसका यूज़ है।
तरीका बिल्कुल आसान है इसको यूज़ करने का। पहले इसको इस तरह से प्रेस करना है, ये बहुत पतला सा हो जाता है। उसके बाद इसको कान में इंसर्ट करना है, उसके बाद होल्ड करना है वो 30 to 40 सेकेंड। जब आपको फील हो कि उसने पूरी कान की कैविटी को कवर कर लिया है, उसके बाद आप छोड़ दीजिए, फिर उसी तरह से दूसरे कान में डाल लीजिए। तो इसको यूज़ करने का तरीका बिल्कुल आसान है, इसमें कोई झंझट नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गई इसके यूज़ करने की बात। अब एक बात आती है कि इसको हम कैसे प्रिजर्व करें, कैसे रखें, कैसे स्टोर करें यूज़ करने के बाद। तो यूज़ करने के बाद फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप बस इतना करिए, हल्का सा पानी से धोइए, अगर हल्का सा सोप है या सर्फ है उसमें डिप करिए और इसको वॉश कर लीजिए, जैसे बिकॉज दिस इज़ फॉर्म को क्लीन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ये ड्यूरेबल होता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता है। बस पानी में डिप कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए और इसको स्टोर कर लीजिए सुखा कर। इसमें कुछ नहीं करना है, इसके स्टोरेज का कोई इतना बड़ा काम नहीं है। तो ये सब बातें हो गई। प्राइस मैंने आपको बता ही दिया है, 5 का पैक है जो मैंने मंगाया है वो 90 रुपीज़ का आया है। इसके अलावा और भी अच्छी क्वालिटीज़ के आते हैं, जैसे 3M के हैं, आपको बहुत सारी वैरायटी के इसमें मिल जाएंगे, महंगे महंगे भी मिल जाएंगे। जो मैंने मंगाया इसका तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगी। इसके अलावा और भी जो अच्छी क्वालिटीज़ के हैं उसके भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये वीडियो, इस तरह की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो मुझे बताइएगा, आगे भी मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर करूंगी। बाकी ये डिवाइस बहुत यूज़फुल है, बहुत काम की डिवाइस है, तो ये आप ज़रूर यूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको स्टडी के लिए चाहिए, या फिर आप ट्रैवल बहुत करते हैं, या आपको मेडिटेशन के लिए चाहिए, या आपको सोने में प्रॉब्लम होती है जहाँ पे बहुत नॉइज़ की वजह से, तो या स्विमिंग में आप जाते हैं, या फिर आप एयर ट्रैवल बहुत करते हैं, तो ये डिवाइस आपके बहुत काम की है। तो ये आप ज़रूर परचेज़ करिएगा। ज़रूरी नहीं है आप इसी ब्रांड की यूज़ करें, आप कोई भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन और रिव्यू है इसके ऊपर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।